बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम दास्तान ड्रामा की एपिसोड नंबर 5 के पहले ट्रेलर से मुतल्लिक बात करेंगे और जानेंगे कि एपिसोड नंबर 5 में क्या क्या होगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो नाजरीन कराम, ट्रेलर के शुरू में दिखाया जाता है कि एकिस महल के तख्त वाले कमरे में खड़ी होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है कि गोक महल, तुम किसी ज़मीन की तह में घुस जाओ और तबाह हो जाओ। और इसके साथ बातूगा को भी खड़ा हुआ दिखाया जाता है। इसका मतलब ये है कि एपिसोड 5 में एकिस बहुत मुश्किलात का सामना करेगी और ये एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इसके बाद नाजरीन चोलपान को दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि मैं गोक पर राज करूँगी। नाजरीन उसके सामने यमन तलवार निकाल कर खड़ा होता है और चोलपान उससे कहती है कि मेरे सामने ना तो एकिस और ना ही तुम मेरे सामने खड़े हो सकते हो। नाजरीन इससे जाहिर होता है कि यमन चोलपान से गद्दारी करेगा, मतलब वो अपना अलग रास्ता अख्तियार करेगा। इसके बाद नाजरीन यमन को बातूगा की शादी में तीर अंदाजी करते यानी अपनी महारत को साबित करता दिखाया जाता है। इसका मतलब वाज़े हो गया कि यमन महल के अंदर एकिस और सीरमा को आज़ाद करने के लिए आ गया है और इसके साथ साथ यमन का साथ कोन्नता साहिब भी देंगे। कोन्नता को कैदियों की गाड़ी ले जाते महल में दिखाया जाता है और जब गाड़ी महल के अंदर पहुंचती है तो यमन उस गाड़ी में छुपा हुआ होता है और बाहर निकलता है और जो कैदी लड़कियां होती हैं और उनको सोना देकर काम सौंपता है। तो नाजरीन करम, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो नाजरीन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी दबा दें। अब नाजरीन करम आगे दिखाया जाता है कि बालामीर की बेटी उससे कह रही होती है कि बाबा इस महल की दीवारों को अपने तीरों से मारें और गोक के घोड़ों और उनके सिपाहियों को अपनी तलवार से काट दें और हम उनके बेटों के गले दबा देंगे। तो नाजरीन यहाँ पर हमें बालामीर की जंग भी देखने को मिल सकती है क्योंकि उसकी फौज महल से बाहर उसके एक हुक्म की मुंतज़िर खड़ी है। इसके साथ साथ आप एक नई एंट्री भी देखेंगे, हो सकता है एक से ज़्यादा। इसके बाद बातूगा को दिखाया जाता है जो कि एकिस से कह रहा होता है कि बालामीर इजलास में तख्त संभाल लेगा, जंग छिड़ जाएगी, मगर रूसी शहजादी अलवाइजा इसकी इजाज़त नहीं देगी और वह अपने बेटे और बालामीर के दरमियान मामलात को ख़राब कर देगी। तो नाजरीन बातूगा को शक है कि शादी की किसी रस्म में बालामीर अपने भाई अल्पागू पर हमला करवाएगा और काया और उसके बाकी बेटों को कत्ल करवा कर तख्त पर विराजमान हो जाएगा। तो नाजरीन महल में सबको यकीन है कि तख्त का वारिस काया बनेगा या तैमूर। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आगे नाजरीन अल्पागू को दिखाया जाता है जो किसी शख्स से कह रहा होता है कि इस बारे में कोई भी जान नहीं सकेगा। इसके बाद अलवाइजा को किसी शख्स को कत्ल करते दिखाया जाता है और तैमूर को किसी की तलाश करते दिखाया जाता है और साथ साथ तोतोकिन को फिर से चोलपान के साथ दिखाया जाता है और कोई शख्स यमन को पीछे से वार करके बेहोश कर देता है और एकिस को महल के सब लोगों के सामने लाता दिखाया जाता है। तो नाजरीन इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अल्पागू अपना अलग मंसूबा बना रहा होता है और महल पर जितने हमले हो सकते हैं अंदरूनी या बैरूनी सबसे बचने का तरीका निकाल रहा है और वो ये सब खुफिया तौर पर कर रहा है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन हरकत में आएगा और अल्पागू किस तरह उसको रोकेगा। इसके साथ साथ तैमूर किसको तलाश कर रहा है ये भी हम देखेंगे। तो जब कोई तैमूर को बताएगा कि वो लड़की जो तैमूर को पसंद है वो काया के कमरे में है। इसके साथ ही तैमूर ज़ोर से दरवाज़ा खोलता है तो वो लड़की काया के साथ बैठी होती है। इस पर नाज़रीन आप देखेंगे कि ये दो भाई आपस में ही दुश्मन न बन जाएं और ये लड़की भी यही चाहती है कि महल में कोई फसाद पैदा हो। तो हम देखेंगे कि तैमूर इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिखाता है। इसके साथ साथ चोलपान और तोतोकिन कोई नया मंसूबा बना रहे हैं और हम देखेंगे कि उनका क्या मंसूबा है। और नाजरीन करम आप ये भी देखेंगे कि यमन को कौन मारना चाहता है जो महल में एकिस वालों को आज़ाद करने आया था। इसके बाद नाजरीन बातूगा को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि महल पर पहले ही कब्ज़ा हो चुका है और मैं अपने मुल्क पर कब्ज़ा नहीं होने दूंगा। इस पर एकिस कहती है तुम इसकी इजाज़त क्यों नहीं देते कि हम महल पर हमला करें। तो बातूगा कहता है कि मेरे अंदर भी एक खान मौजूद है। तो नाजरीन करम इससे ज़ाहिर होता है कि जिस बातूगा को हम गद्दार समझ रहे थे वो अल्पागू की मदद करेगा, यानी वो छुप छुप कर महल की हिफाजत करेगा और किसी के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगा। तो नाजरीन करम दास्तान के एपिसोड नंबर 5 बहुत ही मज़ेदार होने वाली है जिसमें आप बहुत सारे चाल और मंसूबे देखेंगे और अल्पागू और बातूगा किस तरह महल को बचाते हैं ये भी आप देखेंगे। तो अगर नाजरीन आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हम जब भी दास्तान की एपिसोड 5 की कहानी अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।